को नमस्कार। मैं आपका नीरज भाई अपने इजराइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हम लोग दिल्ली आए थे, करीबन 150 लोग, जो अभी फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो बच्चे पैसे दे के 8 और 9 महीने से फंसे हुए हैं। तो इसके रिकॉर्डिंग हम लोग वहाँ के NSDC के जो CEO हैं, उन्होंने हमें 10 लोगों को बुलाया था अंदर बात करने के लिए। तो जिनमें से मैं भी था, मैं गया था बात करने के लिए। तो उनसे बहुत सारे सवाल और जवाब किए गए, जो कि हमारे बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, फ़्लाइट क्यों नहीं हो रही है लोगों का जिनका पैसा जमा है, या फिर जिनका अभी डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, पेमेंट क्यों नहीं हो, जो फर्स्ट राउंड के बच्चे रुके हुए हैं। तो भाई आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अभी उधर से उन्होंने बताया कि उधर से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर अभी आया नहीं है जिन बच्चों का रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि सेकेंड राउंड में टोटल 397 लड़के हैं, जिनमें से ज़्यादा से लोग प्लास्टर के हैं और बार बेंडिंग के हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आएगा आप लोग की फ़्लाइट कर दी जाएगी। और एक सवाल हम लोगों ने ये भी पूछा उनसे, खासकर पर्सनली मैं वहाँ पे मेन बनाया गया था, क्योंकि सारी बात मैंने ही रखी लोगों की, क्योंकि हम 2-4 लोग हैं, कहने पे सारे लोग आए थे, तो मुझे ही बनाया गया था बात करने के लिए। तो मैं वहाँ गया और सर मैंने उनसे एक और सवाल पूछा था कि सर क्या इजराइल में अभी वैकेंसी नहीं है क्या, मतलब इसीलिए लड़कों का ये सारा चीज़ नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैकेंसी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का रुका हुआ है जिनका, उनको बहुत जल्द हम वहाँ अपना कर रहे हैं। और हमने ये भी पूछा सर कि नया इंटरव्यू होगा कि नहीं इंडिया में, जैसे अभी तो हो रहा है ना यहाँ लखनऊ में। मैंने पूछा इसके बाद होगा कि नहीं। सर उन्होंने कहा कि जो इजराइल की टीम है जो इनके संपर्क में रहती है, जैसे कि NSDC और वहाँ के पीवा में टाई अप है, तो इन्होंने बताया कि नहीं, वहाँ से उन लोगों ने कहा है कि अभी हमें और ज़्यादा बच्चे चाहिए, जो इंटरव्यू हो गया उनको छोड़ दो, जो पूना में हुआ और जो हो रहा है लखनऊ में। उन्होंने कहा कि और सारे बच्चे में चाहिए। और हमने पूछा सर कि इंटरव्यू कहाँ होगा, हमने ये भी बात पूछी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये हम बता नहीं सकते कहाँ होगा, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि पूरे भारत में जहाँ भी इंटरव्यू होगा उसका शेड्यूल उन लोगों ने जारी कर दिया है। वहाँ से शेड्यूल आ गया है, जैसे लखनऊ का इंटरव्यू बंद होगा, आपका ख़त्म होगा, वैसे ही नए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा जो इंटरव्यू देना चाहते हैं। और भारत के किस राज्य में होगा भाई किसी को नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू कई राज्य में होना बाकी है, क्योंकि वहाँ से इजराइल की टीम ने जो है सर भाई, उसने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है साल भर का कि हमें इतना इंटरव्यू कराना। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारे लड़के चाहिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो हमारे भाई रुके पड़े हैं सेकेंड राउंड के या फिर फर्स्ट राउंड के, वो जा नहीं पाए। और उन्होंने ये भी पूछा गया, जो ये 514 लोग रुके हुए हैं जिनका पैसा नहीं जमा हो रहा है, जो फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड के शायद लोग हैं, तो भाई इनको बारे में उन्होंने बताया कि इनका ऑफ़र लेटर नहीं आया, तो पैसा इनका जमा नहीं हो रहा है। तो मेरे बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि अगर पैसा जैसे सेकेंड राउंड का जमा हुआ है पैसा, तो हम लोग का क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग भी तो सेकेंड राउंड के। भाई वो लोग जब फर्स्ट राउंड वाले गए तो उनका ऑफ़र लेटर आया तभी वो लोग गए। फिर जब सेकेंड राउंड का हुआ इंटरव्यू, फिर उसके बाद जब लिस्ट आई पास वाली, तो उन्होंने बिना ऑफ़र लेटर के ही पैसे जमा करा दिए। उन्होंने हमें पर्सनली, हम लोग थे वहाँ, बताया उन्होंने, जब हम लोग गए थे अंदर उनसे बात करने के लिए 10 लोग, 2-4-5 लोग जितने 10 लोग थे, तो उन्होंने बताया कि हमने ये गलती हमसे हो गई कि हम लोगों ने पैसा जमा करा लिया और ऑफ़र लेटर आता गया, उनमें से सारे लोग चले गए। जो नहीं रुके पड़े उनके सवाल था कि ऑफ़र लेटर नहीं आता फिर पैसे कैसे जमा करते, ये उनका सारा सवाल था भाई। और भाई उन्होंने ये भी बताया कि जो फर्स्ट राउंड के बच्चे रुके हैं जिनका पैसा नहीं जमा है, पेमेंट बचा हुआ है और उनका डॉक्यूमेंट जमा है, वो भी बच्चे जाएंगे। जैसे ही ऑफ़र लेटर आएगा वो सारे लोग जाएंगे। और भाई सेकेंड राउंड में ज़्यादा बच्चे नहीं बचे हैं, 397 लोग ही सिर्फ बचे हैं। उन्होंने बताया कि 397 लोग हमारे पास हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो भाई सभी से अनुरोध है भाई कि आप लोग पैनिक ना हो, आप सबकी, जो कि मैं भी हूँ सेकेंड राउंड में, तो भाई हम लोग की फ़्लाइट होगी, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो दिल्ली आए थे, उनका ये कहना था कि हमारे स्थान पे किसी और को भेज दिया है। तो भाई ये भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो डाटा है वो इजराइल जाता है, वहाँ से 3-4 जगह वेरीफाई होता है, उसके बाद ही कुछ प्रोसेस आगे का बढ़ता है। तो भाई आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सबको इजराइल चलना है। और भाई उम्मीद है भाई कि, मैं तो 100% श्योर नहीं हूँ भाई, लेकिन अगर अभी तो मुझे लग रहा है कि वॉर तो बंद ही हुआ, क्योंकि कल का सीज़ फायर हो गया हिजबुल्लाह और हमास से जो इजराइल की लड़ाई चल रही थी। तो भाई जो रिक्वायरमेंट है वो और आएगी, और जो लड़के रुके हैं भाई वो जाएंगे, ठीक है। और भाई एक लोगों का और सारे लोगों का बहुत सारा सवाल था, एक बंदे क्या 10 लोगों ने मुझसे ये सवाल करा था कि हमारे जो लड़के जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो बच्चे हैं जिनका पैसा जमा हो गया है, जिनका सब कुछ हो गया है, अगर ये दिसंबर
चला गया तो क्या फिर से पीसीसी और मेडिकल जमा करना पड़ेगा? तो एनएचडीसी के जो भाई जो सर थे जो मेन है यहाँ के, उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका अगर ख़त्म हो गया है तो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर किसी भाई का सबका हो गया, अभी किसी भाई का अगर मान लीजिए कि वहाँ से अगर वो लोग रिक्वायरमेंट करते हैं तो सारे लोगों को जमा करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं करेंगे तो इसी पे सारा काम हो जाएगा। तो सभी से अनुरोध है भाई कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी लोग इजराइल चलेंगे। और भाई ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई हम लोग जीएमआर ऑफिस कल थे, वहाँ पे सारी बातें हुई हैं और करीबन आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले का वीडियो बना रखा है, उसमें करीबन 150 लड़के गए से लगभग 200 के लोग सबमिट समथिंग। तो सारे लोग समझ सकते हैं क्या बात हमारी हुई थी, क्योंकि वहाँ बाहर भी लोग आके बात किए थे। और भाई रही बात इंटरव्यू की, तो भाई इंटरव्यू तो होगा, पूरे भारत में भी इंटरव्यू होना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट उन लोग को चाहिए। लेकिन अभी ये वॉर की वजह से थोड़ा दिक्कत चल रहा था। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और भाई आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए। मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी खबरें भाई देता रहूँगा। ठीक है, सबका धन्यवाद भाई।